क्या आप जानते हैं कि आपके घर के मंदिर में रखी मूर्तियां आपके जीवन की खुशियों और परेशानियों को प्रभावित कर सकती हैं? जी हाँ साथियों, अगर देवी देवताओं को गलत ढंग से एक साथ रख दिया जाए तो घर में अशांति, झगड़े और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देवता एक दूसरे के साथ नहीं बैठते और क्यों। नमस्कार साथियों, मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल और साथियों, आज का विषय सीधा आपके घर की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले आइए समझते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र हमारे पूर्वजों की एक प्राचीन विद्या है जो बताती है कि घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप किचन में गैस स्टोव के पास पानी की टंकी नहीं रख सकते क्योंकि आग और पानी साथ नहीं चलते, वैसे ही वास्तु बताता है कि कौन सी ऊर्जाएं साथ चलती हैं और कौन सी नहीं। सरल शब्दों में कहें तो वास्तु घर की एनर्जी का साइंस है। तो साथियों, अब आते हैं मुख्य विषय पर। साथियों, हर घर में एक पूजा का स्थान होता है, कहीं छोटा सा मंदिर, कहीं दीवार पर एक सेल्फ इत्यादि। हम वहां अपने आराध्य देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मूर्तियों और तस्वीरों को कैसे रखना चाहिए? साथियों, हर देवी देवता का एक अलग ऊर्जा का प्रतीक होता है। हर देवी देवता एक अलग ऊर्जा का प्रतीक है। कुछ शांत हैं, कुछ उग्र हैं, कुछ ध्यान से जुड़े हैं, कुछ शक्ति से जुड़े हुए हैं। जब हम बिना सोचे समझे सबको एक साथ रख देते हैं तो यह ठीक वैसा ही है जैसे कि एक कमरे में कोई तेज म्यूजिक बजा रहा हो और कोई ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हो। नतीजतन दोनों का असर कम हो जाता है और दोनों ही काम बिगड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अफला कांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते, अर्थात जो पूजा नियम के अनुसार की जाती है वही सच्ची पूजा है। और साथियों, नियम में व्यवस्था का बहुत महत्व है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि पूजा और मंदिर में मूर्तियों रखने का जो तरीका है, जो सही नियम है, वो कौन सा है और पहली व्यवस्था, पहला नियम क्या है। साथियों, पहला नियम यह है कि भगवान शिव और माता के उग्र रूपों को अपने मंदिर में या पूजा घर में अलग अलग रखना चाहिए। साथियों, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसे अकेले या केवल नंदी यानी शिव जी की सवारी बैल के साथ रखें, तथा माता काली, दुर्गा का योद्धा रूप या भैरवी, इन्हें अलग स्थान पर रखें। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? साथियों, भगवान शिव ध्यान, शांति और तपस्या के देवता हैं। वे शांत ऊर्जा हैं। माता के उग्र रूप शक्ति और तेज का प्रतीक हैं। वे गतिशील ऊर्जा हैं। दोनों ही ऊर्जाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की हैं और दोनों ऊर्जाओं का स्वरूप अलग है। इन्हें साथ रखने से दोनों ही का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, यहाँ एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती शक्ति का एक संयुक्त आधा पुरुष आधा स्त्री रूप है, जो ब्रह्मांड में पुरुष और स्त्रीण ऊर्जाओं के सामंजस्य, संतुलन और अविभाज्यता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और सृष्टि के लिए आवश्यक है। साथियों, अर्धनारीश्वर की मूर्ति में दोनों ऊर्जाएं एक साथ रखी जाती हैं, इसलिए यह एक अपवाद है। साथियों, अब जानते हैं कि मंदिर और पूजा वास्तु को लेकर दूसरा नियम क्या है। पूजा वास्तु के लेकर दूसरा नियम क्या है? साथियों, दूसरा नियम यह है कि हनुमान जी और शनिदेव को कभी साथ में ना रखें। यह बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हमारी पौराणिक कथाओं में आता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को परास्त किया था। शनिदेव ने हनुमान जी से वचन दिया था कि जो हनुमान जी का भक्त होगा उसे शनि की 7.5 का कष्ट कम होगा। अब सोचिए, अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे, यानी शनि देवता और हनुमान जी को, तो कैसा माहौल बनेगा? जैसे एक कमरे में दो प्रतिद्वंदी बैठे हों। तो फिर यदि आपको हनुमान जी और शनिदेव दोनों की ही मूर्तियां अपने घर में रखनी ही हो
और दोनों की ही पूजा करनी हो तो कैसे करेंगे? इसका हल यह है कि हनुमान जी को पूर्व या दक्षिण दिशा में रखें, शनि देव को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें और दोनों की पूजा अलग अलग समय पर करें। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी सभी कष्टों को दूर करते हैं, लेकिन शनिदेव कर्म के न्यायाधीश हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर। तो अब साथियों, वास्तु के तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं और तीसरा नियम है कि उग्र और शांत देवी देवताओं को आपस में मिलाएं नहीं। यह बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है। उग्र देवता कौन है? माता काली, माता दुर्गा का सिंह पर सवार योद्धा रूप, भैरव बाबा, नरसिंह भगवान आदि। शांत देवता कौन है? माता लक्ष्मी, धन की देवी, माता सरस्वती, विद्या की देवी, भगवान कृष्ण, विशेषकर भगवान कृष्ण का बाल गोपाल रूप, गणेश जी, राधा कृष्ण आदि। ये सब शांत देवता हैं। साथियों, उग्र देवता रक्षा करते हैं, बाधाएं हटाते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं। शांत देवता शांति, समृद्धि, ज्ञान और प्रेम देते हैं। दोनों को एक ही शेल्फ पर एक साथ रखने से उनकी ऊर्जाएं टकराती हैं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होती है। देवी भागवत में कहा गया है कि माता के 9 रूप अलग अलग गुणों के लिए हैं और उनकी पूजा भी अलग अलग विधि से की जाती है। अगर आपके घर में दोनों तरह की मूर्तियां हैं, अर्थात उग्र देवताओं की भी हैं और शांत देवताओं की भी हैं, तो उन्हें अलग अलग शेल्फ या अलग अलग स्थानों पर रखें। इससे दोनों की ऊर्जा शुद्ध रूप में बनी रहेगी। तो साथियों, अब चौथा नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम यह है कि एक देवता की एक ही मूर्ति रखें। साथियों, यह बहुत आम गलती है जो लगभग हर घर में होती है। कभी मेले से गणेश जी ले आए, कभी किसी ने गिफ्ट में दे दिए, कभी तीर्थ यात्रा से ले आए, बस मंदिर में 2-3 गणेश जी एक साथ बैठ गए। यह सही नहीं है। वास्तु के अनुसार एक देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। इससे ऊर्जा केंद्रित रहती है और भक्ति में एकाग्रता आती है। बहुत से घरों में यह समस्या होती है। 2-2 गणेश जी की मूर्तियां, 2 शिवलिंग या एक ही देवता की कई तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भ्रम और अव्यवस्था की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंदिर में स्पष्टता और एकाग्रता होनी चाहिए। एक देवता, एक मूर्ति, एक भाव, यही शुद्ध भक्ति है। भगवत गीता में कहा गया है, यथा दीपो निवात स्थो नेंगते, अर्थात जैसे हवा रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही मन को एकाग्र होना चाहिए। जब मंदिर में व्यवस्था होगी तभी तो मन भी व्यवस्थित रहेगा। साथियों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अतिरिक्त मूर्तियों का क्या करें? अगर आपके घर में बहुत सारी मूर्तियां एक ही देवता की तो क्या करें? इसका उत्तर यह है कि यदि आपके घर में एक ही देवता की कई मूर्तियां हैं तो अतिरिक्त मूर्तियों को किसी मंदिर में दान कर दें, किसी जरूरतमंद को सम्मान से दे दें या पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। अब साथियों, 5वें नियम की ओर बढ़ते हैं। 5वां नियम है टूटी मूर्तियों और पूर्वजों की तस्वीरों को कैसे रखा जाए, इसके बारे में 5वां नियम है। साथियों, टूटी या खंडित मूर्तियां कभी भी मंदिर में ना रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई मूर्ति टूट गई है, चाहे वह उंगली टूटी हो या नाक टूटी हो या कोई और अंग टूटा हो, उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा लाती है। पूर्वजों की तस्वीर भी देवी देवताओं के साथ न रखें। हमारे पूर्वज सम्माननीय हैं, लेकिन उनका स्थान अलग है। उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं, मंदिर में नहीं। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं जो मेरे एक परिचित के साथ हुई। रमेश जी उनका नाम, हालांकि नाम मैंने बदल दिया है प्राइवेसी के लिए, लेकिन उनके घर में कई सालों से अशांति थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और व्यापार में नुकसान पर नुकसान होता जाता था। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। एक दिन किसी ने कहा कि एक बार अपने मंदिर को देखो। जब उन्होंने गौर से मंदिर को देखा तो पाया कि शिवलिंग के बगल में ही माता काली की बड़ी सी मूर्ति है, उसी के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति है और सरस्वती जी की भी है, और ऊपर से 3-4 गणेश जी अलग अलग साइज के रखे हैं। सब कुछ एक छोटी सी शेल्फ में ठूसा हुआ रखा हुआ था। उन्होंने व्यवस्था बदली, शिवलिंग को अलग स्थान दिया, माता काली को अलग और बाकी शांत देवताओं को एक साथ व्यवस्थित किया।
अतिरिक्त गणेश जी को मंदिर में दान कर दिया और 3 महीने में फर्क दिखने लगा। घर में शांति आई, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार भी सुधरने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह था ऊर्जा के सही संतुलन का परिणाम। अब कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आप आज से ही अपना सकते हैं। पहला सुझाव यह है कि दिशा का ध्यान रखें। मंदिर के लिए सबसे अच्छी जगह है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व का कोना। उत्तर पूर्व का कोना सबसे सही दिशा होती है मंदिर के लिए या पूजा घर के लिए। और मंदिर में मूर्तियों को इस प्रकार से रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम की ओर हो। दूसरा सुझाव है कि एक मुख्य देवता चुनें। जिस देवता में आपकी सबसे ज्यादा आस्था है उन्हें बीच में रखें, बाकी देवता उनके चारों ओर, लेकिन व्यवस्थित तरीके से रखें। तीसरा सुझाव है मूर्तियां आमने सामने ना हो, 2 मूर्तियां एक दूसरे को ना देखें, सभी मूर्तियों का मुख पूजा करने वाले की तरफ हो। चौथा सुझाव है स्वच्छता जरूरी है। पूजा घर और मंदिर की रोज सफाई करें, पुराने फूलों को, सूखे फूलों को हटाएं, धूप दीप नियमित जलाएं। 5वां सुझाव यह है कि ध्यान रखें कि परिवार संयोजन सही है कि नहीं। जैसे राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण हनुमान साथ रख सकते हैं। शिव परिवार, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय साथ रख सकते हैं। कृष्ण परिवार भी साथ रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग परिवारों को मिलाते समय सावधानी रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ मोटी मोटी बातें जो हमें पूजा घर या मंदिर में जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि शिव जी और माता के उग्र रूपों को पूजा घर या मंदिर में अलग रखें, क्योंकि शांत और प्रचंड ऊर्जा साथ नहीं चलती। हनुमान जी और शनिदेव को कभी साथ ना रखें, क्योंकि इसके पौराणिक कारण हैं। उग्र देवता काली, भैरव और शांत देवता लक्ष्मी सरस्वती को अलग जगह दें, क्योंकि ये एकाग्रता के लिए जरूरी है। एक देवता की एक ही मूर्ति रखें। टूटी मूर्तियां और पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर से हटा दें। अगर मंदिर में टूटी मूर्तियां हैं या पूर्वजों की तस्वीरें तो वहां से हटा दें। साथियों, याद रखिए, वास्तु कोई जादू नहीं है, यह हजारों सालों का अनुभव है जो बताता है कि कैसे हम अपने आसपास की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और संतुलित रख सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रेक्षति, अर्थात जो कोई भी मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। भगवान को आपकी भक्ति चाहिए, कोई बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, लेकिन जब भक्ति के साथ व्यवस्था भी हो तो वह पूजा और भी फलदायी हो जाती है। इसलिए आज ही अपने घर के मंदिर को देखिए, अगर कुछ गलत है तो सुधारिए, और यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। साथियों, अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।